मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ग़ुफ़रान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएसआर के बारे में, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, यानी सॉलिड स्टेट रिले के बारे में। दोस्तों आज इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके कनेक्शन वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। इसके वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं पहले। दोस्तों ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और 3 नंबर हैं ये इसके पॉइंट। यहाँ पे आप 3 से 32 वोल्ट डीसी, आप इसको जो है एसी नहीं बल्कि डीसी वोल्ट इसको सप्लाई देंगे। 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। और उसके बाद जो 1 और 2 पॉइंट हैं ये इसके ये आउटपुट है। ये जो है यहाँ पे आप इन देंगे इनपुट लोड देंगे आप, जो इनपुट सप्लाई वो तो आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप इनपुट जो लोड है वो आप देंगे और यहाँ से ये आउटपुट निकालेगा, आप इसको फिर आगे इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप 24 वोल्ट एसी से 380 वोल्ट एसी तक आप इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक रिले है, सॉलिड स्टेट रिले आपने और भी तरह के देखे होंगे। इनका काम तो ये है कि स्विचिंग का काम होता है, जिस तरह के ये देखें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, और इसी तरह मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर आपने देखे होंगे ये, और इसके अलावा ये टाइमर रिले है। तो दोस्तों इन सब का काम एक ही होता है, स्विचिंग का काम होता है। जो सर्किट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका। ये एक तो इस साइज़ में भी छोटे होते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो है इनकी आवाज़ नहीं होती, मतलब जिस तरह मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर हो गए या दूसरे जो है रिले होते हैं उनकी टिक टिक की आवाज़ होती है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की आवाज़ होती है, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है जब वो ऑपरेट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका जो ऑपरेशन टाइम है, ऑपरेटिंग जो टाइम होता है ये वो बहुत कम होता है। जो हमारे आम रिले हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हो गए उनका तकरीबन 30 माइक्रो सेकेंड होता है, और इसका जो है 1 माइक्रो सेकेंड इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है। ये जैसे आप उसको सप्लाई देंगे यहाँ से आपको आउटपुट निकाल के फ़ौरन दे देगा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा सेंसिटिव सर्किट्स में होता है। इसके अलावा जो है ये जो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इसके कोई इस तरह के पॉइंट्स नहीं होते जो आपस में जो है शॉर्ट हों। तो उस वजह से ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ट्राइक और उससे बना होता है ये। तो इसको जो है आपके किसी इसके अंदर कोई कॉइल नहीं होता, कोई इस तरह के पॉइंट्स नहीं होते जो जिन आपस में नॉर्मली क्लोज या ओपन होने हो, तो उस वजह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो दोस्तों ये स्पार्किंग इसमें कोई नहीं है, ये ऑपरेट जब होगा इसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं करेगा ये। तो ज़्यादा जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो या डस्ट वगैरह वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, वाइब्रेशन जहाँ पे हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव नहीं होता उस हिसाब से ये। उसके अलावा जो है ऑन ऑफ बार बार आप इसको ऑन ऑफ करें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर अगर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो तो वो उसमें स्पार्किंग करना शुरू करता है, आवाज़ आना शुरू होती है। उसके अलावा जो वो जो है ख़राब भी होने के उसका चांस होता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो इसके जो वोल्टेज हैं आप देखें ये वेरिएबल है, मतलब कि आप 3 वोल्ट भी है आपके पास, आप इसको देंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा, चाहे स्टार्ट आप इससे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा इस पर देखें लोड भी जो है वो आप ज़्यादा दे सकते हैं, 40 एम्पेयर का मेरे पास है। अब इसकी जगह आप 40 एम्पेयर मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे तो आप देख लेंगे आपको कितना बड़ा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए ये जो है ये बाकी जो रिलेज हैं उनकी निस्बत ज़्यादा यूज़ होता है और सेंसिटिव जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके कनेक्शन में आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने इसके जो है इनपुट दे देने, तो और यहाँ से आपने आउटपुट जो लोड की तार है आप यहाँ पे देंगे और आउटपुट आपको ये यहाँ से निकाल के देगा। मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास तो इस वक्त 12 वोल्ट या इस तरह की नहीं, मेरे पास एक ये बैटरी है, देखिए लिथियम 3.7 वोल्ट है। तो मैं इसी से इसको ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसके ये पॉजिटिव है, ये मैं इसके पॉजिटिव पे लगा देता हूँ, और जो है ये इसका नेगेटिव है। ये जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ ये देखें एलईडी ग्लो करना शुरू कर देती हूँ आप। तो ये इससे इतने लो वोल्ट से भी ऑपरेट हो सकता है। तो मैं इसको जो है लगाता नहीं, वैसे थोड़ा लूज़ छोड़ देता हूँ, बाद में जब मैं इसको लोड दूँगा। अब हम इसको लोड दे देते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा, इसको इसके इनपुट और आउटपुट जो है वो लगा देते हैं। ये जो बल्ब की तार है, आउटपुट जो बल्ब की तार है वो इसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो है हम इसको इनपुट जो है जो इनपुट तार जो हमारी है वो इसको हम दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक हो गया। जो बल्ब की न्यूट्रल वाली तार है वो हमने इधर इसके साथ न्यूट्रल के साथ लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऑन करते हैं हम और आपको दिखाते हैं। ये मैं इसको सप्लाई देता हूँ,
आगे कर लेते हैं। मतलब दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें ये ऑन हो गया, ये देखें। अब मैं इसको यहाँ से जो इसके ये पॉइंट जो है वो इनपुट या आउटपुट, इसको सप्लाई जो वो, जैसे मैं इसको देखें, जैसे मैंने इसकी सप्लाई उतारी तो यहाँ से इसने आउटपुट देना बंद कर दिया। अब ये इस इनपुट इस जगह है, ये जो हमारा फेस वायर वो इधर आके आ रहा है और जो न्यूट्रल है वो दूसरी तरफ हमने न्यूट्रल के साथ लगाया है। ये देखें टेस्टर भी ग्लो कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें ये, लेकिन ये आउटपुट में नहीं जा रहा। जैसे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखें टेस्टर भी ग्लो कर और बल्ब का भी जो वो ग्लो करना शुरू हो गया। ये देखें जैसे इसको हटाएंगे ये इसको सप्लाई देना बंद कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।